हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पारस मुरारी और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स आज हर एक फील्ड में जरूरी है और आप जितना भी जो भी एग्जाम दे दें उस एग्जाम में करंट अफेयर्स आनी ही आनी है। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना करंट अफेयर्स पे वीडियो डाली जाए और बनाई जाए, और अगर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं आगे से कंटिन्यू रखूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना टाइम गवाए अपने पहले क्वेश्चन से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, पेगासस सॉफ्टवेयर विच इज रिसेंटली इन न्यूज इज क्रिएटेड बाय विच कंट्री। ठीक है, जो पेगासस सॉफ्टवेयर है जो हाल ही में चर्चा में है, आपने अगर न्यूज वगैरह पढ़ी हो तो वो कौन सी कंट्री ने क्रिएट किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं, रशिया, फ्रांस, अमेरिका या इजराइल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इजराइल। इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो क्लिक अटैक। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है दोस्तों? हाल ही में क्या हुआ कि गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि गवर्नमेंट जो है फोन ट्रैक कर रही है, और इंडिया में 37 ऐसे लोग मिले हैं जिनका फोन ट्रैक हो रहा था गवर्नमेंट द्वारा। और इंडिया से बाहर भी काफी लोग मिले हैं, जैसे चाइना के डिप्लोमेट्स के साथ, डिप्लोमेट्स जो चाइनीज डिप्लोमेट्स थे उनके फोन भी ट्रैक किए जा रहे थे, और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, उनके फोन भी ट्रैक किए जा रहे थे, और और भी इंडियन पॉलिटिशियंस जो गवर्नमेंट के अपोजिशन में हैं उनके फोन भी ट्रैक किए जा रहे थे। तो इसी वजह से ये चर्चा में था। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? तो दोस्तों इसका काम करने का मेन ये है कि ये व्हाट्सएप में एक वॉइस कॉल देगा। अगर आपने वो वॉइस कॉल रिसीव करी तो ये आपके फोन को एक तरीके से ट्रैक कर लेगा, और अगर आपने नहीं करी तो भी ये आपके फोन को ट्रैक कर लेगा, यानी कि आप कुछ नहीं कर सकते इससे बचने के लिए। तो इसी वजह से व्हाट्सएप के जो सीईओ हैं और व्हाट्सएप की जो साइबर सिक्योरिटी है उस पर भी काफी क्रिटिसाइज किया गया उसको, और गवर्नमेंट को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया है अपोजिशन का फोन ट्रैक करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एक्ट अलाउज गवर्नमेंट टू सर्वेल मोबाइल फोन्स एंड अदर सिस्टम। क्या ऐसा कोई एक्ट है जो गवर्नमेंट को अलाउ करे कि वो किसी का भी फोन ट्रैक कर सकें और किसी कोई दूसरे सिस्टम को ट्रैक कर सकें इंडिया में ही? तो दोस्तों हाँ, एक ऐसा एक्ट है। दरअसल दो ऐसे एक्ट हैं। तो पहला ऑप्शन है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, आईटी एक्ट 2000, नन ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी। जैसा कि मैंने बोला दोनों है, तो बोथ ए एंड बी। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है वो मोबाइल के लिए है, और आईटी एक्ट जो है वो 2000 फॉर अदर सिस्टम, यानी कि जैसे लैपटॉप और जितने भी आप अलग सिस्टम यूज करते होंगे उनको ट्रैक करने के लिए। तो गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है, पूरा राइट है उनको, और इसके लिए गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आता है, कोमू फोक डांस। कोमू फोक डांस जो आजकल एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है, जो एक्सटिंक्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ऐसा माना जा रहा है। विच इज ऑल्सो द इन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन, बिलोंग्स टू विच ट्राइब्स। तो कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है? तो दोस्तों इसका आंसर है कोया। अच्छा, ये कोया ट्राइब्स कहाँ है? कोया ट्राइब्स आपको मिल जाएंगी तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट पुलिस हैज स्टार्टेड पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। तो कौन से स्टेट की पुलिस ने ये शुरू किया है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है केरला, या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है केरला। अब इसका यूज क्यों किया गया है, इसको इस प्रोजेक्ट का यूज क्यों किया जा रहा है? टू प्रिवेंट डाउरी। अब आप जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी डाउरी खत्म नहीं हुई, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। कहीं कहीं रीजन्स में अभी भी डाउरी के कारण काफी लोग मरते हैं। इनफैक्ट पहाड़ में भी ये ज्यादा देखा जाता है। अच्छा, तो यहाँ के सीएम कौन है केरला के? तो केरला के सीएम है पिनारी विजयन, और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय विच नेटवर्क। ठीक है, तो ये 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट किस नेटवर्क ने पब्लिश की थी? आईएमडी, अर्थ नेटवर्क्स, डब्ल्यूएमओ या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों अर्थ नेटवर्क। इट टेल्स अस अबाउट लाइटनिंग इन इंडिया। तो ये जो बिजली गिरती है ना, तो उसके बारे में बताती है ये रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट का कहना था कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया सॉ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ लाइटनिंग इन मई, जून एंड जुलाई। तो इंडिया ने 2019 से ज्यादा 2020 में लाइटनिंग देखने को मिली, और वो भी किस महीने में? मई, जून और जुलाई, जो कि मानसून का महीना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021, इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी वाज पब्लिश्ड बाय। ठीक है, तो इंडिया की जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 थी, ये किसने पब्लिश की? नीति आयोग ने, ऑक्सफेम इंडिया ने,
NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, या फिर नन ऑफ द अबव ने? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑक्सफैम इंडिया। अब ये रिपोर्ट क्या बताती है? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पैंडेमिक अनइक्वालिटी बढ़ी है वो मेजरली आप देखेंगे कि हेल्थ केयर सेक्टर में ज्यादा बढ़ी है। हेल्थ केयर सेक्टर में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनसे ज्यादा जनरल जो कास्ट के लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। इसी वजह से जो कहा जा रहा है कि ये बढ़ती जा रही है अनइक्वालिटी। और पेंडेमिक की बात तो आप जानते ही होंगे, दौरान देश की स्थिति काफी खराब हो गई है। तो 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच एक्ट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड मेंटल एड टू चिल्ड्रन हु आर ऑर्फेंड ड्यू टू पेंडेमिक? तो कौन से एक्ट के अंदर गवर्नमेंट उन बच्चों को मेंटल और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी जिनके माता पिता पेंडेमिक के दौरान गुजर गए? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2015। दूसरा ऑप्शन है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 सॉरी। द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, जुवेलिन जस्टिस एक्ट 2015। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जुवेलिन जस्टिस एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर जो भी ऑर्फेंड बच्चे हैं, अगर आप उत्तराखंड के हैं या फिर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं, तो आपने हाल ही में सुना होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अपना एक हेल्पलाइन नंबर लोगों को दे रही थी, क्योंकि उसकी मदद से वो ऑर्फन जो जितने भी ऑर्फन बच्चे थे उनके बारे में जान पाए। और इसके बाद ये इनकी पढ़ाई में और इनकी मेंटल या फिर इनकी जो फिटनेस होगी उस पर भी ध्यान देंगे या फिर उस पर खर्च करेंगे। और इसमें जो फंडिंग आएगी वो पीएम केयर्स फंड से भी आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाज इन न्यूज, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर? तो हाल ही में FATF न्यूज में था। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पहला ऑप्शन है वॉशिंगटन जेनीवा, दूसरा ऑप्शन है वॉशिंगटन, तीसरा ऑप्शन है पेरिस, या चौथा ऑप्शन न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पेरिस। स्टेबलाइज कब किया गया था इसको स्टेबलाइज किया गया था 1989 में ड्यूरिंग G7 समिट के दौरान। प्रोहिबिट्स मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग। तो ये क्या प्रोहिबिट करता है? ये देखता है कि किसी भी देश में मनी लॉन्ड्रिंग ना हो और टेरर फंडिंग ना हो, ये उसको रोकता है, उस पर सैंक्शंस लगा के। अब इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज होती हैं? तो इसमें 38 मेंबर कंट्रीज हैं और उसमें इंडिया भी है, और गल्फ कंट्रीज को भी इंक्लूड करते हैं। कंप्राइजेस ऑफ 2 लिस्ट। अब इसमें कितनी लिस्ट होती है? इसमें 2 लिस्ट होती हैं, एक ग्रे लिस्ट होती है और एक ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट ऑफ कोर्स खतरनाक होती है और ग्रे लिस्ट इतनी डेंजरस नहीं है। हालांकि सैंक्शंस ग्रे लिस्ट में भी पड़ते हैं, पर ब्लैक लिस्ट में काफी सैंक्शंस देखने को मिलते हैं। और ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा दोस्तों क्योंकि इमरान खान या फिर पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है कि इंडिया FATF को एक तरीके से चला रहा है, एक तरीके से उनके खिलाफ कदम उठाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2018 से लेके अभी तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा which is also a pilgrimage of devotees of Lord Shiva is cancelled this year due to pandemic, ठीक है, is held in which month? तो कांवड़ यात्रा जो क्या है, एक पिलग्रिमेज है, ठीक है, एक पिलग्रिमेज यात्रा है। डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा, जो लॉर्ड शिव के भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, ये पानी लेके अपने नजदीकी जो होली मंदिर होता है, होली टेम्पल्स होते हैं, वहां जाके वो पानी चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर। तो ये कौन से महीने में होती है? तो ऑप्शन ए है जनवरी से फरवरी, और ऑप्शन बी है मार्च से अप्रैल, और ऑप्शन सी है अगस्त से सितंबर, और ऑप्शन डी है जुलाई से अगस्त। तो दोस्तों ये मानसून के महीने में होती है, जुलाई से अगस्त। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसको मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।